बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। मच्छर मारने की नामी अगरबत्ती गुड नाइट और हैप्पी नाइट के नकली उत्पाद बनाकर आसनसोल के बूदा के निकट रासडांगा क्षेत्र में बेचा जा रहा था। कंपनी को कई महीनों से इसकी शिकायत मिल रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार को मुंबई से आई टीम और इन्फोर्समेंट विभाग ने संयुक्त रूप से रासडांगा स्थित अगरबत्ती की दुकान पर छापेमारी की और यहां से लगभग 20 लाख रुपए कीमत की नकली अगरबत्ती बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो रिश्ते में भाई बताए जा रहे हैं। इनसे पूछताछ के दौरान एक कारखाने की भी जानकारी मिली। जब टीम ने कारखाने में छापेमारी की तो इन्फोर्समेंट विभाग के अधिकारियों के अनुसार वहां करोड़ों की सामग्री बरामद की गई। इस विषय में अधिकारी ने बताया कि यहां हैप्पी नाइट और गुड नाइट नामक ब्रांडेड मच्छर मारने की अगरबत्ती का नकली अगरबत्ती बनाकर बेचने का धंधा किया जा रहा था। यहाँ 20 लाख रुपए के लगभग मूल्य की नकली अगरबत्तियां बरामद की गई हैं। इधर में आपका लगभग करोड़ों का माल अच्छा टोटल मिला के, ठीक है। तो ये जो बॉक्स देख रहे हैं ना, हाँ एक एक बॉक्स में 12 पैकेट आता है। ये जो एक बॉक्स का जो डब्बा जो पैकेट आता है, टोटल एक बॉक्स का दाम होता है 150 180, ठीक है। उसका हिसाब से देखिए कितना रैपर है। और रेडी माल कार्टून जो है सब रेडी माल है। तो कितना माल करोड़ों का आसपास माल है। माल उठाया है, बहुत सारा ब्रांड का है, हैप्पी नाइट का है, अच्छा ठीक है। आपका बहुत सारा ब्रांड का है। हमारा स्लीव ऑयल है, स्लीव ऑयल काफी मात्रा में मिला है। कारखाने में करोड़ों रुपए की सामग्री है। ये दुकान और कारखाना किराए पर चल रहा था। जब मकान मालकिन से इस बारे में पूछा गया तो मकान मालकिन ने कहा कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे, इस संबंध में उनको कुछ भी नहीं जानकारी। यदि पता रहता तो किराए पर ये मकान नहीं देती। কি করতে জানতেন? ওই ধূপকাঠি প্যাকেটিং আর কিছু না। তো এরা জাল ডুপ্লিকেট আমি কিছু জানতাম না দাদা, জানলে কি আর ইয়ে করতাম বলুন, আমি জানতাম না। इस मामले में जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके नाम है मोहम्मद नसीम, मोहम्मद गुलाम और समीम अख्तर। इन 3 आरोपियों के अलावा यहाँ काम करने वाले 2 सेल्स बॉय और 1 सेल्स गर्ल की भी तलाश की जा रही है। इस संबंध में जब हैप्पी नाइट के मैन्युफैक्चरर मोहम्मद अनवर से बात की गई तो उन्होंने नकली अगरबत्तियों के कारण व्यापार में हो रहे नुकसान से लेकर आम लोगों की जेब से लेकर उनके स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने लोगों से नकली उत्पादों से जागरूक रहने की अपील भी की। ब्रांड का नाम खराब होता है तो मतलब सेल में भी उसमें सेल नुकसान में भी हो रहा है। सेल में नुकसान होता है और ब्रांड का इमेज भी खराब होता है जी अच्छा, लोगों को तो नहीं मालूम कि वो असली उत्पाद ले रहे हैं या फिर नकली तो वो कैसे वो समझ पाएंगे कि वो जो चीज ले रहे हैं वो हम लोगों का ब्रांड जो है उसमें कॉपीराइट है, उसमें कॉपीराइट नंबर दिया हुआ है। हम लोगों का ब्रांड ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क नंबर दिया हुआ है। और हम लोग टाइम टू टाइम इसमें जो पाउच के इसके जो प्रिंटिंग होते हैं उसमें हम लोग भी चेंजेस करते हैं जी। उसके बावजूद भी लोग 2 नंबर माल मार्केट में आता है तो समझना तो बहुत मुश्किल है, आम लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है जी। इसके लिए 2 नंबर माल का थोड़ा इजीली परचेज कर पाते हैं। ओके, तो नुकसान क्या है? नकली उत्पाद खरीद रहे हैं वो भी अगरबत्ती ही है। जो जिन लोगों के लिए जो लोग माल जो यूज करते हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनको लॉस होता है कि जिस पर्पस के लिए वो लेते हैं उनका पर्पस नहीं हो पाता है पूरा, उनका तो पैसा वेस्टेज ही जाता है। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि डेंगू का प्रकोप काफी बढ़ा हुआ है तो कई लोग जो होते हैं वो महंगी जो लिक्विड मशीनें हैं वो नहीं ले पाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये एक आम आदमी की पहुंच के अंदर है, वो बजट में आता है। लेकिन उन लोगों को ये है कि 2 नंबर माल मिल जाने से भी उन लोगों को पैसा का सिर्फ नुकसान होता है। जी, पैसा का नुकसान होता है और ये सिर्फ धुआं छोड़ने का काम करता है। तो कोई यूज जो जिस पर्पस के लिए लेते हैं उनका काम नहीं होता। इससे प्रोडक्ट का नाम खराब हो रहा, इसमें हम लोगों का जो ब्रांड नेम भी खराब हो रहा, प्रोडक्ट का बदनामी भी होता है। हम लोगों को लगातार कंप्लेन भी आता है कि हाँ इससे मार्केट में 2 नंबर माल अवेलेबल है। तो रेवेन्यू में इसमें कुछ नुकसान, रेवेन्यू में भी लॉस होता है। सोमवार को इस्माइल के 60 फीट क्षेत्र में एक घर के अंदर से महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये इलाका आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खबर पाकर हीरापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में अवसाद के कारण आत्महत्या करने की बात सामने आई है। इस संबंध में 83 नंबर वार्ड के स्थानीय पार्षद मोहम्मद हसीतुल्लाह ने बताया कि वे दुआरे शिविर में बैठे हुए थे और मोहल्ले के कुछ लोगों ने उन्हें फोन पर जानकारी दी कि एक घर में एक वृद्धा
अकेली रहती थी और उसके घर से काफी दुर्गंध आ रही है। वृद्धा भी 3 दिनों से दिखाई नहीं दी थी। उसके बाद वे स्वयं वहां घटनास्थल पर पहुंचे और इसकी जानकारी हीरापुर थाना पुलिस को दी। स्थानीय लोगों के अनुसार वृद्धा उस घर में अकेली रहती थी। उसकी एक बेटी भी है जो कहीं बाहर रहती है और स्थानीय उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। 3 दिन पहले से ही वृद्धा के घर से दुर्गंध आ रही थी, लेकिन लोग समझ रहे थे कि बाहर कोई जानवर मर गया होगा। लेकिन आज जब ज्यादा दुर्गंध उठने लगी तब लोगों ने खोजना शुरू किया कि ये दुर्गंध कहां से आ रही है। पता चला कि वृद्धा के घर से ही दुर्गंध आ रही है। तब ये सूचना लोगों में फैली। खबर पाकर जब हीरापुर थाना पुलिस पहुंची तो दरवाजा तोड़कर देखा कि वृद्धा की लाश सड़ी गली अवस्था में पड़ी हुई है। এরপরটিতে আমি এই দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে আমি বসেছিলাম, তো ওখানে একটা দুর্গন্ধ হচ্ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ ওয়েস্ট, যেটা আমার ওয়ার্ডের মধ্যেই। আর এখানে স্মেল আসছিল আর সাধারণ লোক প্রথমে ভেবেছিল হয়তো কিছু মারা গেছে। মহিলাটা একাই থাকতো এবং সে পাবলিক দেখছে এইদিকে তার কাপড়গুলো মেলা আছে, কিন্তু তারপর লোকটাকে পাচ্ছে না। এবার হঠাৎ এই 2 দিন 3 দিন থেকে গন্ধ হচ্ছে। ওরা ভাবছিল অন্য কিছু, হয়তো কিছু মারা গেছে, জেনারেলি যেটা হয়, ওরা খুঁজে পাচ্ছিল না। তারপর আজকে স্মেলটা একটু বেশি হয়, মানুষ তো কোনোটা ডাউট করতে থাকে, খোঁজাখুঁজি করতে থাকে, দেখছে ঘর থেকে আসছে। আমার কাছে যথারীতি খবর এসে পাড়া থেকে খবর আসার পর আমি ওখানে স্পটে গেছিলাম এবং আমাদের হীরাপুর থানার পুলিশ সেখানে ইনফরমেশনের সময় ঠিক সময়ে ওখানে পৌঁছে গেছিল এবং তারা তদারকি করে লাশটাকে নামিয়েছে এবং হসপিটালাইজ করেছে। এবং শুনছি নাকি ওর একটা মেয়ে আছে যেখানে বাইরে আছে এবং এখানে লোকাল কেউ নেই, যেটুকু আছে পাড়ার লোক। তা পাড়ার লোক যৌথভাবে সবাই উদ্যোগ নিয়ে ওই লাশটাকে নামানোর ব্যবস্থা করেছে এবং তাকে যথারীতি যেটা সরকারি পরিষেবা সিস্টেম যেটা আছে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া, পুলিশি কিছু ব্যবস্থার ব্যাপার আছে এই নিয়ম কারণে, সেগুলো ওরা করছে। গলায় দড়ি দিয়েছিল নাকি? जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शंस पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर, हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल के चिलीडंगा स्थित एक फ्लैट का ताला तोड़कर चोरों ने गहने और नकदी समेत लगभग 10 लाख की सामग्री चुरा ली। ये चोरी ईसीएल से सेवानिवृत्त कृष्णा चंद्र लायक के निवास में हुई। इस संबंध में कृष्णा चंद्र लायक की पत्नी मीना लायक ने बताया कि दोपहर लगभग 1:30 बजे बैंक के काम से वो घर से बाहर निकली थी और 4:15 बजे जब वापस आती है तो देखा कि उनके घर के मकान का ताला टूटा हुआ है, अलमीरा भी खुला हुआ है और उसमें रखे गहने और नकदी गायब है। इसकी शिकायत आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस को की। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। मीना लायक का कहना है कि फ्लैट में सुरक्षा प्रहरी भी है, लेकिन उनके रहते हुए भी चोर कैसे ऊपर आए और ताला तोड़कर सामान ले गए, ये जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि मकान में उनके पति और वे रहती हैं। घटना के समय दोनों ही घर पर मौजूद नहीं थे और उनका एक बेटा गुजरात में रहता है, बेटी लंदन में रहती है। खाली मकान का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चिलीडंगा आसनसोल का एक रिहायशी इलाका है और इस इलाके में दिन दहाड़े चोरी की इस घटना के कारण इलाके में भय का माहौल है। আমি কিছু কাজে ব্যাংকে গেছিলাম, বানপুর ব্যাংকে গিয়েছিলাম, তালা দিয়ে ভাত টাত খেয়ে 1:15-20 নাগাদ বেরিয়েছি। আমি চলে এলাম 4:30 নাগাদ, 4:15 ম্যাক্সিমাম হবে ওখান থেকে বেরিয়েছি। তারপরে এসে দেখছি তালা ভাঙা, ঘর খোলা, আর এইরকমভাবে সব তছনছ করে দিয়ে গেছে। সোনা টোনা ছিল, আমার হার ছিল, কিছু টাকা পয়সা ছিল ব্যাংক আলমারিতে, সব নিয়ে চলে গেছে। বাড়িতে কেউ ছিল না? বাড়িতে আমরা দুজনেই থাকি, হাজব্যান্ড ওয়াইফ। আমার ছেলে থাকে গুজরাটে, মেয়ে থাকে লন্ডনে। তো কত টাকা আনুমানিক জিনিস গেছে? আনুমানিক ধরে রাখুন 8-10 লাখ টাকা হতেই পারে, কেন হার গেছে, কানের গেছে, বউয়ের এটা রুম,
বউয়ের রুমের সমস্ত জিনিস তছনছ হয়ে গেছে। पुलिस और आम नागरिकों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से आए दिन कई तरह के सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। इसी के तहत आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से शारदीय सम्मान कार्यक्रम का आयोजन एडीडीए सभागार में की गई, जहां आसनसोल दुर्गापुर के विभिन्न दुर्गा पूजा कमेटियों को एंटी ड्रग अवेयरनेस, साइबर क्राइम अवेयरनेस, वुमेन सेफ्टी अवेयरनेस, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ अवेयरनेस इन 4 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकांतम के साथ एडीपीसी के तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद थे। एंटी ड्रग अवेयरनेस के तहत आसनसोल कल्याणपुर के सेक्टर को प्रथम पुरस्कार, आसनसोल कल्याणपुर आदि दुर्गा पूजा कमेटी को द्वितीय पुरस्कार तथा टीएन स्कूल दुर्गापुर को तृतीय पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं साइबर क्राइम अवेयरनेस के तहत कल्याणपुर सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी को प्रथम पुरस्कार, राधानगर एथलेटिक क्लब को द्वितीय पुरस्कार और धेमोमेन कोलियरी दुर्गा पूजा कमेटी को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वुमेन सेफ्टी अवेयरनेस के तहत आसनसोल के अपकार गार्डन सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी को प्रथम पुरस्कार, अग्रणी क्लब दुर्गापुर को द्वितीय तथा मार्कोनी क्लब दुर्गापुर को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं सेफ ड्राइव सेफ लाइफ के तहत सर्वश्रेष्ठ थीम के लिए रानीगंज के शिशु बागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी को, सर्वश्रेष्ठ डिस्प्ले कार्यक्रम के लिए आसनसोल के मित्र संघ तथा सर्वश्रेष्ठ अभियान के लिए आरक्षा वाहिनी आवासिक दुर्गा पूजा कमेटी को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के तहत आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से ट्रैफिक सुरक्षा के मद्देनजर 8116604402 टोल फ्री नंबर जारी किया गया। 8116604402 যদি কোথাও অ্যাক্সিডেন্ট হয়, কোনো কারোর প্রয়োজন হয়, কেউ বিপদে পড়ে, কোনো রিকভারি ভ্যানের দরকার হয়, অ্যাম্বুলেন্সের দরকার হয়, যে কোনো রাস্তায় যে কোনো প্রবলেমের জন্য এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারে। कार्यक्रम में एंटी ड्रग अवेयरनेस, साइबर क्राइम अवेयरनेस, वुमेन सेफ्टी अवेयरनेस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले दुर्गा पूजा कमेटियों को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट के साथ क्रमशः 5,000, 4,000 और 3,000 की इनाम राशि तथा SDSL प्रोग्राम के तहत दुर्गा पूजा कमेटियों को 25,000 की इनाम राशि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से दी गई। ক্যাটাগরিতে পুলিশের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের পূজা কমিটিগুলোকে প্রোৎসাহন দেওয়ার জন্য এবং আপনাদেরকে আমাদের পুলিশের কাজের মধ্যে মিলিত করিয়ে আপনাদের কাছে হওয়ার জন্য আমরা এই প্রাইজেস বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে। আমাদের কাজকর্মের সময় আমরা দেখা যায় কি পাবলিকের সাপোর্ট এবং তাদের অ্যাওয়ারনেস অনেকটা দরকার হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখি কি অ্যাওয়ারনেস প্রিভেনশন যদি হয় তাহলে অনেকটা জায়গাতে ক্রাইম কন্ট্রোল করার সুযোগ থাকে। নিশ্চয়ই আমাদের মিডিয়াদের মাধ্যমে এবং মিডিয়া বন্ধুদের মাধ্যমে মিডিয়াদের মাধ্যমে আমরা অনেক রকম আগাম মতো খবরগুলো পাবলিককে পৌঁছাই, বাট পূজা একটা উৎসবের সময়, উৎসাহের মধ্যে লোক চলে আসে, ওই সময় ওদের একটু অ্যাটেনশন নেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করি।